हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के बज रहे 7:30 और नहा धो के पूजा वगैरह हो गया है मेरा। आज थोड़ा जल्दी हो गया क्योंकि कल मम्मी का फास्ट था, तो इस वजह से मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गई, नहीं तो थोड़ा लेट ही उठती हूँ। और यहाँ पे पता नहीं क्यों मैं सो के उठती हूँ तो मेरी आँखें ना ऐसी सूजी सूजी से रहती है। तो बस अभी चलते हैं नीचे, बनाते हैं चाय नाश्ता वगैरह। तो चलिए चलते हैं। तो पूजा पाठ करके मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, और रात को ही मैं पूरा किचन वगैरह धो के मतलब अच्छे से क्लीन करके फिर ही जाती हूँ सोने के लिए, क्योंकि बाबू जो है वो 9 बजे तक सो जाती है और उसके सोने के बाद ही हम लोग फिर डिनर करते हैं। तो मेरे पास आराम से टाइम रहता है सारे काम करने का। बाबू जगी रहती है तो फिर मुझे करने में दिक्कत होती है यहाँ पर, लेकिन वो सो जाती है क्योंकि खेलती वगैरह है तो थक जाती है। तो फिर रात को मैं पूरा किचन वगैरह बर्तन वगैरह सारी चीज़ें क्लीन करके ही सोती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं बस मेरे लिए और सासू माँ के लिए चाय बना रही, क्योंकि दीदी अभी सो रही हैं, तो जब उठेंगी तो फिर वापस से एक बार मैं और बना लूँगी। तो यहाँ पे बस हम दोनों के लिए मैंने चाय रख दी है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मेरी आँखें जो है पता नहीं क्यों, मैं यहाँ पे सो के उठती हूँ ना तो आँखें मेरी सूजी रहती है, और जैसे जैसे मतलब थोड़ा लेट होता है और ज़्यादा सूजती ही जाती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है। ये भी है मैं रात को थोड़ा लेट ही सोती हूँ। 10 बजे तक, 10:30 तक मैं चली जाती हूँ सोने, बट फिर भी नींद मुझे 12-1 बजे तक ही आती है। पता नहीं क्यों, तो किस वजह से हो रहा है, बट बहुत ही ज़्यादा मेरी आँखें जो है ना एकदम सूजी सूजी सी हो गई हैं। और यहाँ पे 1-2 प्लेट थे रात के, मतलब हम लोगों ने खाना खा लिया था, दीदी ने नहीं खाया था, सबसे लास्ट में खाया था। तो वही 1-2 प्लेट वगैरह थे, तो मैंने साथ के साथ उसे भी धो के रख दिया है। और यहाँ पे पता है सिंक में बर्तन धोना होता है ना, तो मैं एक साथ साथ के साथ काम कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पे चाय चढ़ी है तो मैंने धो लिया, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत रहती है, तो इस वजह से मुझे एक साथ ही धोना पड़ता है। और यहाँ पे मैं इनको कॉल कर रही थी। हम चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन हमारी टेंशन जो है ना वो ख़त्म नहीं होती। मैं यहाँ हूँ तभी मुझे टेंशन हो रही थी। 7:30 बज के पता नहीं उठे हैं नहीं उठे हैं, क्योंकि मैंने इनको मैसेज किया था ना, तो मतलब नेट ऑन नहीं था, तो मुझे लगा शायद ये उठे नहीं हैं, कहीं लेट ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने कॉल किया था। बट फिर पता नहीं क्यों आवाज़ नहीं आ रही थी। इनका फ़ोन ख़राब है या मेरा पता नहीं। तो फिर मैंने फ़ोन कट ही कर दिया। मैंने कहा अगर उठ गए होंगे तो खुद ही कॉल कर लेंगे। तो बस अभी मैं चाय बनाती हूँ, उसके बाद फिर पीते हैं हम लोग चाय। और कौन कौन मेरी तरह चाय मतलब चाय लवर्स हैं वो मुझे बताएगा। मुझे सुबह रहता है ना कि मैं बस चाय पी लूँ, उसके बाद मुझे एकदम एनर्जी आ जाती है, तब जाके मैं करती हूँ काम। तो चाय बनाने के साथ साथ ही मैंने बना दिया था नाश्ता, और खाने के लिए मैंने पूछा था तो मम्मी ने कहा अभी नहीं, थोड़ा रुक के ही बनाना। तो फिर मैं चली गई थी झाड़ू पोछा वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि काम रहता है तो मतलब निपट जाए तो ज़्यादा सही रहता है। तो जब तक मैं झाड़ू पोछा लगा रही थी तब तक फिर मम्मी ने खाना चढ़ा दिया। और अभी 2-3 दिन से प्याज लहसुन वगैरह बन नहीं रहा है, क्योंकि कल व्रत था मम्मी का, तो मम्मी ने खाया नहीं, उससे एक दिन पहले भी नहीं खाया था और आज भी नहीं बनेगा। तो शायद इस वजह से हो सकता है मेरे हाथ का बिना प्याज लहसुन का मम्मी को पसंद नहीं हो, तो मम्मी ने खुद ही बनाया खाना। तो तब तक मैंने सोचा मैं बाबू को यहाँ पे नहला देती हूँ। और धूप में इसलिए नहला रही हूँ ना, क्योंकि पानी यहाँ का बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है, तो इस वजह से धूप में नहला दूँगी तो ना मतलब इतनी ठंड भी नहीं लगेगी उसे। तो इस वजह से मैंने कहा यही नहला के फिर इसको रेडी करके मैं नीचे लेके जाऊँगी। और यहाँ पे ना ये मतलब जैसे गली में रोड पे भी खेलती रहती है ना, तो उसके हाथ पर एकदम मिट्टी वगैरह लगा के एकदम इसने काले काले कर रखे हैं। तो मैंने कहा आज मैं इसे अच्छे से साबुन लगा के नहला दूँ। और वैसे तो ये दोनों बहनें नीचे नहा लेती है, इसकी बुआ जब नहाती है ना तो मतलब नहला देती हैं, बट मैंने कहा आज इसको मैं खुद से ही नहलाऊँगी। बिल्कुल ही गंदी हो रखी है ये, और आशी तो नीचे ही नहा लेती है। वो पता नहीं क्या उसको, वो ऊपर आना ही नहीं चाहती है, बिल्कुल ही नहीं आती है। मतलब जब से उसके पापा गए ना, बस एक दिन है, उसके बाद वो ऊपर आने नहीं चाहती। उसको लगता है शायद मम्मी पढ़ाएगी या क्या। जब से आई एकदम से ना कॉपी छुआ है ना बुक छुआ है, बिल्कुल ही पढ़ने पढ़ने के नाम से ही रोने लग जाती है। और मतलब सारी चीज़ें भूल जाएगी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और ये तो अच्छा है कि मैंने उसका सारा होमवर्क करा दिया था, बस एक ही उसका रह गया है हिंदी का, और वो भी मतलब सारी भूल जाएगी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या करूँगी। और यहाँ तो वो पूरे टाइम खेलती रहती है, मतलब सुबह जो उठती है ना उसके बाद उसका खेलना स्टार्ट होता है, वो रात तक चलता ही रहता है। और मेरा तो सुनना ही नहीं है, मेरे पास ही नहीं आती, तो मैं उसको क्या ही सुनाऊँगी। तो इस वजह से अब जब ये आएँगे ना उसके बाद ही देखिए कुछ होगा। और ये डेली कॉल करते तो मुझसे बोलते उसको पढ़ाया करो, लेकिन एक तो मैं काम में लगी रहती हूँ, दूसरी चीज़ वो आना ही नहीं चाहती है, तो फिर मैं उसको कैसे पढ़ाऊँगी। इस वजह से दिक्कत आ रही है। तब ये आएँगे तो खुद से बैठ के पढ़ाएँगे। और पता है जब बच्चों को नहला रहे होते हो ना, तब आप खुद ही भीग जाते हो। अभी उसको मैं नहला रही हूँ, इतनी ज़्यादा उछल-कूद मचा रही थी ना कि मेरी पूरी साड़ी जो है वो गीली हो गई थी। और इसको बहुत मज़ा आ रहा था नहाने में, क्योंकि ये बाल्टी में घुस के नहा रही थी। जयपुर में भी ऐसे नहाते हैं ना ये लोग, जाके बाल्टी में ही बैठ जाते हैं। तो आज मैंने ये किया था, ये बाल्टी में बैठ गई थी तो मैं इसको नहला रही थी, तो बहुत ज़्यादा खुश थी वो।
और आशी को अगर पता चल जाता ना तो फिर वो भी रोने लग जाती है, नहीं मुझे भी ऊपर ही नहाना है, ऐसे ही नहाना है। तो मैंने कहा चलो एक तो नहा लेगी, एक को मैं यहाँ नहला देती हूँ। और कपड़े वगैरह भी मैं धोऊंगी नहीं क्योंकि बहुत ही तगड़ी वाली धूप आ रही है, तो मैं शाम को ही धोने वाली हूँ। सर फट जाएगा, कूदना नहीं है, दिखाओ कितनी लगेगा। वाह अच्छा लग रहा है पीछे से तो। तुम्हारी चुटिया हैं, सींगों वाली गाय बन गई हो तुम। नहीं बेटा लग जाएगी आशी, गंदी बात। देखो कौन है, आपकी दीदी है। कौन है छोटा, एक बार हंसना दीदी के ऊपर, एक बार हंस दो। देखो क्या कार्टून बनी हुई है। देखो छोटा हंस रहा है। और बाबू आज बिना खाना खाए ही सो गई थी, तो फिर दोपहर में जब वो 2-2:30 बजे उठी ना, तो मैं गई फिर उसके लिए खाना लेने के लिए कि चलो मैं खिला देती हूँ। फिर नीचे जाके पता चला दीदी और मम्मी है नहीं, मार्केट गए हुए हैं, बस बच्चे ही बच्चे थे। तो फिर मैंने कहा चलो, मैं पहले सबसे पहले तो बाबू को खाना खिलाया, उसके बाद फिर बर्तन वगैरह पड़े थे, किचन बहुत ज़्यादा गंदी हुई पड़ी थी, सबको अच्छे से साफ़ किया, झाड़ू वगैरह लगाए। फिर ऐसे में उसके बाद फिर मैं आई कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े मैंने आज धोए नहीं थे, इकट्ठे हो जाते। और कल जो मैं शाम को गई थी ना मार्केट, तो वो वाली भी साड़ी थी, मतलब 2 साड़ी इकट्ठी हो गई थी, तो इस वजह से मैंने कहा मैं धो के डाल देती हूँ। और जब तक मैं कपड़े धो रही थी तब तक मेरे देवर आ गए थे। आज पहली बार ऐसा हुआ, हम लोग आए हैं, वो इतने दिनों बाद आए हैं मिलने के लिए। तो उसका रीज़न है मतलब कुछ है, इस वजह से वो आ नहीं रहे थे। और मैं जब तक कपड़े धोई हूँ तब तक बाबू ने भी अपने कपड़े गीले कर लिए, यानी कि 2 बार वो नहा चुकी, तो मैंने उसका भी फ्रॉक धो दिया है। तो मैं मतलब वो आए ना वो लोग, तो मैंने कहा बस आ रही हूँ 2 मिनट में, इतने में वो लोग ऊपर ही आ गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है साथ में चलते हैं नीचे। और ये देखिए यहाँ पे बाबू जो है ना नंगू हुई है, इतने सारे कपड़े गीले कर लिए थे इस वजह से। तो बस यहाँ पे मैंने मेरे जो भी कपड़े बाबू के, बच्चों के और मेरी साड़ियाँ थी 2, तो वही मैंने डाल दिए हैं, तो शाम तक सूख जाएगी। अभी काफ़ी तगड़ी वाली धूप हो रही है, और बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे ना चाचू के आने से, इतने दिन से वेट कर रहे थे कि आए क्यों नहीं, आए क्यों नहीं। उसके बाद शाम को हो गई 2-2 ट्रेजेडी, बहुत मतलब अच्छा सब चल रहा था, पर शाम को हो गई मुश्किल। ऐसा और ऐसा हुआ ना कि वो लोग आए तो हम 1 कप चाय भी नहीं पिला पाए उन लोगों को। और यहाँ पे मैं रात के डिनर के लिए, मतलब ऐसा हो गया ना कि ना खाना बन पाया, घर में कुछ भी नहीं, तो बस मैं यहाँ पे आटा लगा रही थी। और ये भी आटे लगाया मैंने, बस रोटी किसी और के घर पे बनेगी, हमारे घर पे नहीं बन रही है। और मतलब होता है ना जब मुसीबत आती है तो एक साथ ही आती है, वही वाला सीन हो गया। एक तो मतलब गैस ख़त्म हो गई थी सुबह, तो आज जैसे मैंने बताया मम्मी ने लंच खुद ही बनाया था। और उस टाइम पे मैं थी नहीं, मैं तो ऊपर थी, मुझे पता ही नहीं चला, और गैस लीक हो रही थी। उतनी देर गैस लीक में ही मम्मी ने खाना बनाया। जब देवर लोग आए हैं ना, तब जब मैं गई ना चाय बनाने, क्योंकि दीदी और मम्मी तो थे नहीं, तो फिर मैं जैसे मैंने गैस ऑन किया ना, सिलेंडर नीचे से इतनी तेज़ स्मेल आई, और मतलब लीक होती है तो आवाज़ आती है ना बहुत ही तेज़, तो वो आ रही थी। मैंने फटाफट से बंद करा, इतनी ज़्यादा स्मेल आई। तो मैं ये सोच रही थी पता नहीं मम्मी ने इतनी देर खाना कैसे बनाया, मतलब कुछ भी हो सकता था अगर इतनी देर गैस लीक हो रही और आप खाना बना रहे हो, और पता नहीं उनको स्मेल भी कैसे नहीं आई। तो बस यहाँ पे मैं देख रहे हैं आटा लगा रही हूँ, और ये रोटी बनेगी। तो टाइम हो गया रात के 9:45, खाना खा के जस्ट अभी आई हूँ मैं। बाबू पहले सो गई थी, तो उसे सुला के ही मैं जाती हूँ खाने, तो फिर वो बहुत रोती रहती है। और आज एक साथ 2 प्रॉब्लम हो गई। पहली ये कि मतलब गैस ख़त्म हो गया था, तो जो दूसरा सिलेंडर लगाया ना वो लीक हो रहा था। और आज लंच मैंने नहीं बनाया था, मम्मी ने बनाया था। मैं काम करी तब तक मम्मी ने चढ़ा दिया, और मम्मी ने गैस लीक पे ही खाना बनाया था, पता नहीं उनको स्मेल नहीं आई। और शाम को ना मतलब जब देवर वगैरह आए तो मैं गई चाय बनाने, जैसे मैंने सिलेंडर ऑन की इतनी तेज़ स्मेल आई ना, तो फिर जब उसको चेक किया तो बहुत ही बुरी तरह से लीक हो रहा था। तो अभी कल शायद आएगा जो सिलेंडर गैस वाला, कॉल किया है तो इस चक्कर में फिर खाना बनाने की दिक्कत हो गई। और सेकंड प्रॉब्लम ये हुई कि मोटर भी ख़राब हो गया हमारा, पता नहीं कैसे। अभी मतलब डेली तो पानी जो है वो चढ़ता ही है, बट पता नहीं कैसे ख़राब हो गया। तो पानी की भी दिक्कत, खाने की भी दिक्कत, सारी दिक्कत आज एक साथ ही हो गई, सारी ट्रेजेडी एक साथ ही हो गई। तो अभी देखते हैं कल शायद मैं वो उसको बुला के, आसपास जो रहते हैं उनको बुलाया था, बट उसको समझ में नहीं आया, तो वो ठीक नहीं हुआ मोटर। तो कल मोटर भी ठीक होगा, और उसका भी देखते हैं क्या होता है। बहुत ज़्यादा, और पता है टंकी पूरी खाली पड़ी है, तो जब मम्मी चलाने गई ना तब जाके पता चला कि पानी नहीं है और मोटर भी नहीं चल रहा है। एक्चुअली यूज़ भी बहुत हो रहा है ना, काफ़ी सारे लोग हैं हम, तो इस वजह से। और पानी तो है नहीं कि मैं फेस वॉश करूँगी, बस चेंज करूँगी और उसके बाद सो जाऊँगी। बहुत ही भयंकर वाली गर्मी है यहाँ, तो पता नहीं क्या है, बारिश का नामो निशान ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है।
और बाबू ने खाना खाया नहीं, शाम को जो खाया था बस वही खा के सो गई। और अभी पता नहीं क्यों खाना वगैरह ढंग से खा ही नहीं रहे ये लोग, गर्मी की वजह से ये क्या है बिल्कुल ही नहीं खाना चाहते हैं और खा नहीं रही है ना, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी है। शाम को उसको मैंने खिलाया तो थोड़ी देर अच्छे से खेली है, बट फिर रात को मुझे दुखी करने वाली है। तो चलिए फिर मैं आज का ये व्लॉग एंड करती हूँ यहीं पे। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। तो फिर तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।